चलिए निकाल लीजिए नोटबुक अपना अपना। हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 5th ऑन ए मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आज के लेक्चर में हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर सीखना चालू करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसके बारे में देखते हैं कि लास्ट क्लास में क्या क्या है। ठीक है, ये तो बहुत पहले की है। पीडीएफ दूसरा था क्या? चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, कुछ दूसरा पीडीएफ था आई थिंक, है ना। अब हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड के बारे में। किसके बारे में? एवरेज स्पीड के बारे में। तो मेरे साथ साथ लिखना जरा, एवरेज स्पीड। ये हमारे पास टॉपिक है। अगर कहीं पे तुम्हारे पास एवरेज स्पीड हो, इसका मतलब क्या होता है भाई? एवरेज स्पीड का मतलब होता क्या है? एवरेज स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो किसी में, वो सारी चीजें। अगर एवरेज स्पीड कहीं पे हो तो तुम्हें देखकर समझना है कि कोई चीजें डेंजरस हो रही होगी, जो तुम्हें हर एक स्टेप को याद रखना है। ये सुनो, हर एक स्टेप को याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल a particle moving on x-axis, moving on x-axis such that its xt coordinate is given। ये मानते कि हमारे पास क्वेश्चन है, कोई एक पार्टिकल है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव करती है, जिसकी कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास कुछ दी गई होगी। मैंने बोला कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट है। सपोज दैट मान लेते कि हमारे पास कोऑर्डिनेट है जिसका नाम मैंने रख देता हूँ कि कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10। ये सुनो, अब तुमसे क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड सॉरी एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखे तो तुम इसको किस तरीके से बनाओगे, कैसे करोगे, उसके बारे में बातें करते हैं, है ना। सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है तो तुम्हें एवरेज वेलोसिटी में क्या क्या था कि कोई एक हमारे पास चीजें देखी थी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या डिफरेंशिएशन करना है? नहीं, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली सा वैल्यू का रखो और पुट करो आंसर, एक्स इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो और आंसर पाओ। ये सुनो, एवरेज वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन का फाइनल माइनस इनिशियल क्या कहलाता है? हमारा एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। ये सुनो, लेकिन बात ये है कि अगर तुम्हारे पास पूछे कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड का मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने बताया था क्या बताया था, बताना जरा मेरे साथ साथ। मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल निकालना, एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल निकालना। पहला स्टेप ये था कि कभी भी अगर कोई कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है, अगर उसमें तुमसे पूछा जाए कि भाई एक बात बता कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है कि सबसे पहले पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन फिर बाद में फाइनल पोजीशन निकाल दो। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि जब इनिशियल और फाइनल स्टेप पोजीशन निकालने के बाद क्या करना, टर्निंग पॉइंट निकालना। अब टर्निंग पॉइंट जिस सेकंड पे हो, जिस टाइम पे टर्निंग पॉइंट आई हो, उस टर्निंग पॉइंट को उसकी पोजीशन बता देना कि पोजीशन एक्चुअली में कितना था। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में किया जाएगा, जब सारी चीजें हो जाए तो तुम एक रास्ता बनाओ कि आसानी से अच्छा सा रास्ता बनाओ जिससे पार्टिकल मूव करना चालू करेगा। ठीक है, सपोज दैट कहीं से पार्टिकल का रास्ता निकाल दिया, तो रास्ता चलने का भी तरीका है। रास्ता चलने का तरीका यह है कि पार्टिकल सबसे पहले इनिशियल से स्टार्ट करना, इनिशियल से स्टार्ट करके टर्निंग पॉइंट तक जाना और टर्निंग पॉइंट पे जा करके फिर फाइनल तक वापस आना। ये स्टेप है ना। अगर इसी स्टेप को मैं इसमें अगर बनाया जाए तो मैं कुछ ऐसे करूंगा। ठीक है, मैं पहला स्टेप यूज करूंगा। पहला स्टेप क्या है अपने पास, क्या करना है, इनिशियल और फाइनल। ये सुनो, पोजीशन इनिशियल और फाइनल हमारे पास कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अगर मैंने टी इज इक्वल टू इनिशियल कितना है, 0। अगर टी इज इक्वल टू 0 पर अगर एक्स की पोजीशन देखी जाए तो जहां जहां पे टी दिखे, जहां जहां पे इस क्वेश्चन के अंदर टी दिखे, उसके अंदर क्या कर दो, 0 रख दो। अगर मैं 0 यहाँ पे पुट करूँ तो 0 का स्क्वायर खत्म, ये 0 खत्म, बचा कितना, 10। एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी, 10 बचेगी। ठीक है, दूसरा निकालना क्या अपने को, एक्स इनिशियल और
फाइनल, हम t इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल कौन सा होगा 3 सेकंड पे, ये सुनो 3 सेकंड पे बंदे की पोजीशन कैसी होगी, फाइनल होगी। हमारे पास कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा, जहां जहां पे t देखे क्या लिख दो 3, t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस का माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 10, ये सुनो 19, 19 में से 12 घटाओगे कितना 7 प्लस के साथ, ये सुनो प्लस 7। तो तुम बोल सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं हमारे पास x इनिशियल की जो पोजीशन हुई वो कितनी हो गई 10 हो गई, और x फाइनल जो हुआ वो कितना रह गया 7 हो गया। ये सुनो पहला स्टेप हमारा क्लियर है, समझ गए। दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरे स्टेप में जब ऐसी बात हो तो दूसरा स्टेप जाना कहां पे, बताना जरा, दूसरा स्टेप क्या करना है, क्या करना है दूसरे स्टेप में बताएंगे, हाँ बताइए दूसरे स्टेप में क्या करना है, टर्निंग पॉइंट, ये सुनो टर्निंग पॉइंट निकालना। दूसरे स्टेप में कैसा टर्निंग पॉइंट निकालना है, टर्निंग पॉइंट में बोलता हूं कि टर्निंग पॉइंट अपने को निकालना है, और टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद कब और कहां दोनों निकालना है, कब और कहां, मतलब उसकी पोजीशन कहां रहा होगी। ये सुनो तो मैं टर्निंग पॉइंट कैसे निकालूंगा, देखना जरा, मैं थोड़ी सी बातें चेंज करता हूं यहाँ पे, देखना जरा, अगर मैं टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करूंगा तो टर्निंग पॉइंट पे कुछ ऐसा बात होंगी, देखना टर्निंग पॉइंट कैसे, पोजीशन को लूंगा, ठीक है, पोजीशन पे कैसे टर्निंग पॉइंट निकालते हैं भाई बताना जरा, डिफरेंशिएट करके। ये सुनो अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा dx बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में क्या देगा वेलोसिटी, है ना, पोजीशन का वेलोसिटी मिलता है, तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये 2t 2t माइनस 4, ये सुनो ये बात है, तो मैं इसको बोल दूंगा जीरो के बराबर है, किसके बराबर है जीरो के बराबर है, और कोऑर्डिनेट के लिए तो v इज इक्वल टू कितना 2t, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस में, प्लस ये t के मल्टीप्लाई में है तो 2 नीचे मिला करके कितना 2, मतलब टाइम 2 पे बंदे की टर्निंग पॉइंट आई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा कि बंदे ने कहां से चलना स्टार्ट किया था 10 पोजीशन से, 10वें पोजीशन से आगे गया 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 और किस पोजीशन पे आगे रुका टाइम 2 पे, मतलब इनिशियली टाइम 0 से स्टार्ट कर चलना और दूसरे सेकंड पे टर्न ले लिया, अब उसकी पोजीशन कितनी है, जो टाइम की वैल्यू आई है उसी को किसमें पुट कर दो इक्वेशन में पुट कर दो। या सुनो तो इक्वेशन हमारे पास कितने बताना जरा, टी का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10, ये सुनो जहां जहां पे टी रखे क्या रख दो समीर, इधर देख समीर, है ना, 2 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 10 14 14 में से घटाओ तो 6, ये सुनो 6 के बराबर, मतलब टाइम 2 पे जो टर्निंग पॉइंट होगी पोजीशन हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया, क्लियर, दूसरा स्टेप क्लियर। तीसरा स्टेप क्या करना है कि तीसरे स्टेप में तुम्हें क्या निकालना है भाई, रास्ता बनाना है कि तुम्हारा रास्ता किस तरीके से बना होगा, रास्ता बनाओ, ठीक है रास्ता बनाओ, ठीक है। अब रास्ता बनाने का तरीका क्या है, मैंने बोला कि हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है, मैं रास्ता बनाऊंगा, रास्ता कैसे, मैं बोलता कि एक हमारा स्ट्रेट लाइन है, क्लियर, बंदे का पार्टिकल कहां से कहां तक, ये इसकी इनिशियल, ये इसकी फाइनल, ये इसकी टर्निंग पॉइंट, चलना कहां से है, चलना कहां से भाई एक्स इनिशियल से चल करके कहां तक टर्निंग पॉइंट तक, और टर्निंग पॉइंट से वापस लौट करके कहां पे फाइनल पर, ये तुम्हारे पास रिलेशन होगा, यही बात है। अगर मैं टर्निंग पॉइंट अगर देखा जाए कि इनिशियल कहां से भाई x इज इक्वल टू 10 पे, ये सुनो मैं बोलता हूं कि यहां हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, क्लियर, 10वां पोजीशन में बोल देता हूं कि पार्टिकल की 10th पोजीशन, पार्टिकल की कोई 10th पोजीशन कुछ यहां पे रहा होगा, पार्टिकल की 10th पोजीशन कहां पे रहा होगा यहां पे, और ये कैसा है इनिशियल, ये सुनो इनिशियल 10वें पोजीशन से बंदे ने चलना स्टार्ट किया, कहां तक गया होगा भाई 6 तक, टर्निंग पॉइंट कहां है 6, मैं यहां से चलना स्टार्ट किया 10 से पोजीशन गया 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 गया, टर्निंग पॉइंट कहां पे होगा कुछ यहां पे मान लेता हूं कि कितना है भाई x इज इक्वल टू 6 है, क्लियर, x इज इक्वल टू 6 मैंने बोल दिया कि यहां पे 6 है, ठीक है समझ गए। अब 6 टर्निंग पॉइंट तो हमारा मिल गया कि टर्निंग पॉइंट 6 पे, जहां पे टाइम की वैल्यू कैसी t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड और t इज इक्वल टू 0, है ना, ये चीजें होंगी। अब इसके बाद कहां तक गया बंदा, कहां से स्टार्ट किया था फाइनल पे गया, फाइनल कहां हमारे पास 7 पे, ये सुनो तो क्या इंसान या 0 पे गया होगा, नहीं, है ना, 0 तक नहीं गया होगा, फिर यहीं से क्या किया होगा टर्न ले लिया होगा, गया 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 कहां तक गया x इज इक्वल टू 7 तक, ये सुनो, और t की वैल्यू कैसी हो गई 10, कितना हो गया भाई 3 हो गया ना, समझ गए, हाँ। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस कैसा, डिस्टेंस कितना,
तुम बोलोगे कि 10 से 6 पोजीशन पे गया तो कितना चला, 4, यस नो, मैं बोला 4 चला, ठीक है, 4 4, फिर 6 से 7 पे गया, एक्चुअली में कितना चला, 1, यस नो, अरे एक ही तो चला, 6 पोजीशन से 7 तक गया 1 है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 5, 5 इसकी कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई, देख सुनो, अगर हमारे पास क्या हुआ, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम 5/3, दैट इज योर आंसर है। ऐसे कर सकते हैं क्या, सही तरीका है, बिल्कुल सही है, इसको छाप सकते हैं जल्दी, फास्ट में, जल्दी। हाँ हाँ, क्या एवरेज स्पीड डिस्प्लेसमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, एवरेज स्पीड का मतलब है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तुमने कितना चला, मैंने कल की क्लास में कराया था, वो स्पीड वेलोसिटी के लिए था, एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इनिशियल पॉइंट, ये तो हमारा ये चीज है, यस। छाप सकते हैं, जल्दी। टर्निंग पॉइंट कैसे निकाला, निकालने का तरीका यह है, टर्निंग पॉइंट कि सबसे पहले पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, और इसको जीरो के बराबर मान लो, ठीक है, जो हमने बोला 2t टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 10 था, तो हमारे पास कहीं नहीं कि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसा, जीरो, ये सुनो, तो ये जीरो हो गया, ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है, तो 2t-4 बचा क्या, 2t-4 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो 2t-4 को उठा के दे लिया है तो प्लस के साथ, ठीक है, बचा क्या, 2t इज इक्वल टू 4, तो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में था, ये अगर डिवाइड करूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक, ये टर्निंग पॉइंट, ये हो गया, यस, अब फिर t की वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में डाल दिया, ये तरीका, जल्दी। हाँ तो नहीं जाना, यस, जल्द से छाप लीजिए, ठीक है, बढ़े आगे, देखना, मिटा दो, सुनो, अब देखते हैं आगे हमारे पास चीजें, अब ये भी चीजें कुछ तुम्हें याद रखने की जरूरत है, क्या, पहला, टर्निंग पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी किसके बराबर होंगे, जीरो होंगे, टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा माना जाएगा भाई, जीरो माना जाएगा, आ तो नहीं रहा ना,
टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा, जीरो। पहला, टर्निंग पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी कैसा होंगे, बताओ, जीरो होंगे। क्या बातें सही है, कैसा, क्या बातें सही है? ऐसा इसलिए, मैं सपोज डेट हमने इस बॉल को एक इसको इसको रखा, ठीक है, मैं इस तरीके से उछाल रहा हूं ऐसा, ठीक है। जब मैंने इसको उछाला तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे गया होगा, एक हाईएस्ट पॉइंट मैंने माना कि यहां है, ठीक है। अब यहां से पार्टिकल नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ, तो अगर नॉर्मल थोड़े समय के लिए भी बात की जाएगी, एकदम कम समय के लिए भी, तो ये हाईली पॉइंट पे कैसा होगा, रुका होगा, रुकने के बाद नीचे की तरफ आएगा, और जहां पे रुक जाए वहां का वेलोसिटी जीरो, टर्निंग पॉइंट पे जीरो। टर्निंग पॉइंट जहां से टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, वेलोसिटी कैसा माना जाएगा, जीरो। बट अगर, लेकिन अगर, बट अगर वेलोसिटी जीरो हो तो, वेलोसिटी का मतलब जीरो हो तो जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि वो, अगर कहीं पे वेलोसिटी जीरो हो तो जरूरी नहीं है कि वो टर्निंग पॉइंट हो, जरूरी नहीं कि वो क्या हो, टर्निंग पॉइंट हो। दोनों में बात अलग अलग है, टर्निंग पॉइंट हो। टर्निंग पॉइंट का मतलब यह है कि अगर कहीं पर वेलोसिटी जीरो हो गया तो तुम बोलोगे कि क्या वेलोसिटी जीरो है तो क्या टर्निंग पॉइंट है, नहीं। टर्निंग पॉइंट जहां पे होंगे वहां पे वेलोसिटी जीरो के बराबर मानेंगे, ठीक है। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होना चाहिए भाई, बताना जरा, टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या, टर्निंग पॉइंट का मतलब कि वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी कैसा हो, जीरो। यस, अभी देखो ना, टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या, क्या मतलब है बताना जरा, दोनों में बात अलग अलग है। अगर कहीं पे टर्निंग पॉइंट हो इसका मतलब ये समझना है कि वेलोसिटी कैसा है, जीरो। लेकिन वेलोसिटी अगर कहीं पे जीरो हो तो टर्निंग पॉइंट हो, ऐसा जरूर नहीं, दोनों में डिफरेंट है भाई, दोनों लैंग्वेज में बहुत डिफरेंट है। क्या बात है समझ में आ, तो टर्निंग पॉइंट है इसका मतलब क्या, वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, समझ गए, लिख लो जल्दी जल्दी। तो अगर भी ऐसा है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी का साइन भी चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी का साइन चेंज होना चाहिए, साइन चेंज हो, ठीक है, ना कि चेंज हो, ना कि एक्सेलरेशन या पोजीशन का। ये तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें याद रखने की जरूरत है, जल्दी छापिए। ठीक है, समझ गए, चेंज हो ना कि एक्सेलरेशन और पोजीशन का, एक्सेलरेशन और पोजीशन का। याद रखना, जहां पे टर्निंग पॉइंट हो, टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी मानी जाएंगी, जीरो मानी जाएंगी। लेकिन जहां पे वेलोसिटी जीरो हो वो जरूरी नहीं है कि उस पार्टिकल की वो टर्निंग पॉइंट हो। समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंट है, समझ गए पार्ट को, जैसे छापिए जरा, हो गया, हो गया, ठीक है। अब समझना जरा बातें को आगे, मैं इस टाइम पे कुछ ग्राफ लूंगा और ग्राफ का कुछ ऐसे बनाने का तरीका होगा कि हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, इस ग्राफ पे एक पार्टिकल किसी इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट से कुछ भी, किसी भी पॉइंट से कुछ ऐसे मान लेते हैं ना कि ऐसे कुछ आया होगा, ऐसे आया होगा, क्लियर, ये ऐसे गया, क्लियर। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि मेरे भाई इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का तीनों का वेलोसिटी बताओ, कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव कैसा क्या है, किसके बराबर किसके नहीं, हाँ, है ना, जो कि गलत है। क्या ये बातें सही है, क्या तुम्हारे पास मैंने, हाँ 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 नीचे आ रहा है, मैंने बोला क्या यहां से आया ऊपर गया, ये सुनो, तो तुमने क्या बताया कि इसकी वेलोसिटी कैसी, नेगेटिव, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, ये सुनो, जो कि गलत है। अब सुनना जरा, क्या मैंने तुम्हारे पास यहाँ पे मैंने दिया कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इस कोऑर्डिनेट में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, बिना कोऑर्डिनेट को देखे तुम कैसे बता सकते हो कि इसकी पार्टिकल की है या नहीं। अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिखा तो एक्स में बात सही हो जाएगी, टी लिखा तो टी समझ में आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ लिया,
वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो फिर क्या करोगे? बताइए क्या हो सकेगा? सेम नहीं होगा, गलत होगा। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा का हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएंगी, चाहे वो ऊपर आए नीचे आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा कैसा? पॉजिटिव। अगर मैंने इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिया तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, ये सुनो, मैं इसमें पार्टिकल हमारा ऊपर से नीचे जाए ऐसे जाए, हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव की बात नहीं होगी, भले वो जीरो हो सकती है। जैसे इस वाले पोजीशन की बात की जाएंगे तो ये हमारा वेलोसिटी किसके बराबर? जीरो के बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ से टर्निंग पॉइंट लिया होगा। ये रिलेशन है, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या तुम्हें याद रहेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखते क्या करना है? ऊपर नीचे क्या दिया है उसके बारे में जिक्र करना है, फिर क्वेश्चन के बारे में समझना। क्या बातें सही गलत है? सही है। दूसरा ग्राफ मैंने लिया कुछ इस तरीके से कि हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, v वर्सेस t, इस तरीके से ग्राफ हमारे पास दिया रखा है। ये ऊपर ही है भाई, नीचे नहीं है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ओह, चलो ठीक है। ले, अब बता, इस पॉइंट पे बताना, ठीक है, इस पॉइंट पे बताना, इस पॉइंट पे बताना, इस पॉइंट पे बताना और इस पॉइंट पे बताना, या ऐसा कर पूरे नीचे नीचे बता दे, यहां बता दे, यहां बता दे, यहां बता दे। इन तीनों पोजीशन पे कैसा? क्या वेलोसिटी जीरो माने जाएंगे? सबके सब जीरो होंगे, क्योंकि टर्निंग पॉइंट हो चाहे ना हो उसका मतलब नहीं है, जहां पे वेलोसिटी जीरो हुई होंगी वहां पे क्या लेंगे? जीरो लेंगे। क्या बात है? सही है, सही है। क्या इसमें एक भी टर्निंग पॉइंट है? बताना। नहीं है। बंदे का इसको टर्निंग पॉइंट नहीं बोलते हैं भाई, वेलोसिटी के बारे में समझ रहे, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी तुम्हें देखना है। टर्निंग पॉइंट का मतलब नहीं है, पोजीशन टर्निंग पॉइंट होते हैं, पोजीशन यहां से गया वहां तक लिया, वेलोसिटी कहीं ऊपर नीचे जाता है क्या? कहीं पे टर्न करता है वेलोसिटी? पोजीशन करता है। मैं यहां से गया और यहां से वापस आ गया तो ये मेरी टर्निंग पॉइंट रहे, ये सुनो, तो इसमें कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। समझ में आया कैसा? किस लिए? भले इसको समझो अभी एक लिए, लिख दो नो टर्निंग पॉइंट, नो टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट नहीं है। क्या इसमें टर्निंग पॉइंट हुआ? वेलोसिटी कैसा? पूरे के पूरे इस पॉइंट पे, इस पे, इस पे, इस पे कैसा वेलोसिटी? पॉजिटिव, यस और नो? ऑल के ऑल वेलोसिटी कैसी मानी जाएंगी? पॉजिटिव मानी जाएगी, टर्निंग पॉइंट नहीं है, नो टर्निंग पॉइंट। इसमें भी नहीं ऐसा, नो टर्निंग पॉइंट। क्या बातें सही है कि गलत है? जल्दी से छापना जरा फर्स्ट में, जल्दी। क्लियर? समझ गए? टर्निंग पॉइंट का मतलब यह है कि जब पोजीशन की बात हो रही होगी, अगर क्वाड्रेंट में ऊपर नीचे जाए उसका मतलब नहीं है, क्वाड्रेंट चेंज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वाड्रेंट चेंज होनी चाहिए। एज फॉर एग्जांपल कि मैंने एक हमारे पास लिया कि हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एक पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा है। क्लियर? इस पॉइंट पर अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम बताओगे वेलोसिटी कैसा मेरे भाई? पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉइंट पे कैसा? बताना जरा, वेलोसिटी कैसा? जीरो, जीरो, ये सुनो, इस पॉइंट पे कैसा वेलोसिटी? बताना जरा, नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज है तो नीचे की तरफ आ रही होगी तो जीरो, ये सुनो, मतलब कि नेगेटिव। और यही इसकी टर्निंग पॉइंट है, जब क्वाड्रेंट चेंज हो रही होगी तब। तो मैंने इसको बोल दिया कि ये हमारा कैसा है? टर्निंग पॉइंट है, बंदे ने यहां से टर्न लिया होगा और नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया होगा वेलोसिटी के साथ, ये सुनो, ये इसकी टर्निंग पॉइंट। मैंने दूसरा ग्राफ लिया कि हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। हमेशा तुम्हें देखना है कि एक्स में और वाई में क्या कोऑर्डिनेट दे रखी है, उसके बेस पे तुम बात करना, ठीक है। एक पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक जाता है, सपोज दैट ऐसे चलता है। क्लियर? मैं इस पोजीशन पे अगर तुमसे पूछा जाए, इस पे पूछा जाए, इस पे पूछा जाए, तीनों पे अगर तुमसे पूछूं कि कहां पे वेलोसिटी कैसा कैसा नहीं, तो क्या बताओगे? इस पे वेलोसिटी निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। इस पे कैसा? जीरो, ये सुनो, इस पे कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा वेलोसिटी कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो टर्निंग पॉइंट कहां पे इसका? जहां पे वेलोसिटी कैसी होगी? जीरो हो रही होगी। मैंने क्या बताया कि टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा कैसा हो? जीरो हो। लेकिन वेलोसिटी जीरो हो इसका मतलब नहीं है कि टर्निंग पॉइंट हो। जैसे इस वाले कॉन्सेप्ट में देखो, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट हो रही, वेलोसिटी जीरो हो रही थी, लेकिन ये इसकी टर्निंग पॉइंट नहीं थी। ये इसकी टर्निंग पॉइंट थी क्या? नहीं, इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट के नाम से नहीं जान रहे थे। तो ये चीजें हैं, तो ये इसकी कौन सी पॉइंट? टर्निंग पॉइंट। ये हमारा कैसा? टर्निंग पॉइंट। मैंने स्टेटमेंट लिखाया था कि जहां पे टर्निंग पॉइंट होगी तो टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो के बराबर, लेकिन जहां वेलोसिटी हो वो उसकी टर्निंग, वेलोसिटी जीरो हो वो उसकी टर्निंग पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं। ये सारी चीजें थी। क्या इसमें क्लियर है? जल्दी देखो, जल्दी।
देखना जरा, मेरे कहने का मतलब है कि ये पहले क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें एक पार्टिकल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ था, ठीक है। एक पार्टिकल नीचे किसी पोजीशन से नीचे की तरफ आ रही थी, फिर ऊपर चला गया, क्लियर। तो ये अभी किस कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ये सुनो, अभी अपने कोऑर्डिनेट में ऊपर ही है, ठीक है, साइड चेंज नहीं किया। तो भले ही इसकी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होंगी, लेकिन इसको टर्निंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, समझ गए। अब अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, मतलब कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो सबके सबके वेलोसिटी कैसी मानी जाएगी? पॉजिटिव मानी जाएगी। अब यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट इसका नहीं कहलाया। इसी तरीके से मैंने इस वाले स्टेटमेंट लिखा था कि टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी, बट अगर वेलोसिटी जीरो हो तो जरूरी नहीं कि वो उसकी टर्निंग पॉइंट हो। क्या यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होता है? दूसरा पॉइंट ये कि एक पार्टिकल किसी अपर पोजीशन से नीचे की तरफ आ रही है, किसी अपर पोजीशन से नीचे की तरफ आ रही है, तो वो नीचे स्लोप नीचे आए उससे मतलब नहीं है, इसकी वेलोसिटी कैसी मानी जाएगी भाई? पॉजिटिव मानी जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसा? जीरो, यस नो। और यहाँ नीचे कैसा? नेगेटिव। तो ये इसकी टर्निंग पॉइंट होगी कि कोऑर्डिनेट चेंज हो। यस यस, नेगेटिव कहलाएगा। समझ में आएगा? यस। तो तुम्हें सबसे पहले देखना है, याद रखना भाई बहुत अच्छे तरीके से, कि x और y में क्या दिया है, ये इसे याद रखना, क्या दिया है। फिर जो दिया होगा उसके हिसाब से तुम्हें मेजर करना है कि x में वेलोसिटी है, कि पोजीशन है, कि एक्सेलरेशन है। इसमें नीचे से पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रही है, क्लियर। तो इसकी वेलोसिटी कैसी? नेगेटिव, क्योंकि कोऑर्डिनेट अभी नीचे ही है, भले ऊपर जाए कुछ भी जाए उससे मतलब नहीं है। इस पे वेलोसिटी कैसा? जीरो। और क्या इसकी टर्निंग पॉइंट है? हाँ, अब टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहां से बंदे ने अपनी कोऑर्डिनेट चेंज करी, अपनी पोजीशन चेंज कर दी, अब सॉरी अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी। अब यहां से नेगेटिव था, यहां से पॉजिटिव माना गया। तो ये तरीका है, जल्दी छाप सकते हैं, जल्दी फास्टली। हो गया? देखना जरा, मैंने बोला कि हमारे पास कुछ एक ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। मैंने हमारे पास माना कि हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वीटी का, क्लियर। एक पोजीशन मैंने यहां से अलग अलग पोजीशन रखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैंने बोला कि हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा है 10 20 30 40 50 60, क्लियर। ये इसकी कोऑर्डिनेट है, क्लियर। अब एक पार्टिकल किसी 40 पोजीशन से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं गिरना स्टार्ट यहां से मानता हूं कि हमारे पास 40 पोजीशन कुछ ऐसा है और नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया, क्लियर। 40 पोजीशन कुछ ऐसा है और ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया, क्लियर। नीचे की तरफ हमारे पास गिरना स्टार्ट हो गया। समझना जरा, अगर अलग अलग दिशा में बात की जाएंगी तो इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट बनेंगे। कहीं ना कहीं तुम बोलोगे कि भाई अगर ऐसी चीजें हैं तो हमारे पास ये कैसा है भाई? पेन, जादू पेन, अच्छा कुछ भी लिखो बन जाता है, वाह भाई। और ये क्या है? ये नॉर्मल पेन है, चलो ठीक है। इस तरीके से, क्लियर। अगर मैं वेलोसिटी की बात करा जाए अलग अलग पॉइंट पे, तो इसकी वेलोसिटी कुछ मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे कुछ रही होगी, ऐसे कुछ रहा होगा, इस तरीके से कुछ गया, इस तरीके से कुछ गया, ये सुनो। सेम उस वैसे ही नीचे की तरफ -10 -20 -30 इस तरीके से, ठीक है। मैंने बोला कि हमारे पास कुछ नीचे की कोऑर्डिनेट बनी होगी, इसको -10 के बराबर, -20 के बराबर, -30 के बराबर, ये इस पे मिला होगा, ये इस पे मिला होगा, ये सुनो, ये इस पे मिला होगा, कुछ इस तरीके से गया होगा। सारे अलग अलग कोऑर्डिनेट की बात अगर करी जाएगी तब क्या बातें सही है कि गलत है? बताना जरा, सही है? क्या बातें सही है? सब पॉइंट पे अगर वेलोसिटी पूछी जाए ऊपर तक, यहां से लेकर ऊपर तक का, तो क्या वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? इस पे वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? सब पे पॉजिटिव, लेकिन इस पे वेलोसिटी कैसा? जीरो। और हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा? नेगेटिव। वेलोसिटी कैसा? नेगेटिव। वेलोसिटी कैसा? नेगेटिव। क्या बातें सही है कि गलत है? सही है। मैं बोलता हूं कि ये नीचे 40 पोजीशन तक आता है, कैसे तक? 40 पोजीशन तक आता है, -40 तक, क्लियर। तो बंदे का पार्टिकल का पोजीशन कैसा होगा? कि किसी 40 पोजीशन से चलना स्टार्ट किया होगा,
है ना। मैं बोलता हूँ कि 40 पोजीशन का कुछ ऐसा रहा होगा कि इसकी, मैं मान लेता हूँ कि ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास 40 पोजीशन कुछ ऐसा रहा होगा कि 40 पोजीशन से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया। क्लियर। अब वो चला, ऊपर चला के नीचे चला, उससे मतलब नहीं है, मैं बोल देता हूँ कि चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि 40 पोजीशन, मैं इसकी 40 पोजीशन मान लेता हूँ और ये बॉल नीचे ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, 30 तक गया, फिर 20 तक गया, फिर 10 तक गया और 10 के बाद फिर ये नॉर्मली नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ होगा। ये कंडीशन हुए होंगे ना, कंडीशन तो यही होंगे 40 पोजीशन पे नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ होगा। तो यहाँ पे तुम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा मानोगे, वेलोसिटी किसके बराबर, जीरो के बराबर। और जहां पे वेलोसिटी आ रही है जीरो, यहां से बंदे ने अपने डायरेक्शन में चेंज किया है, अपने साइन में चेंज किया, और इसकी कौन सी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखना। टर्निंग पॉइंट, इसकी कौन सी पॉइंट भाई, टर्निंग पॉइंट होगा। क्या बात है, सही है गलत है, जल्दी से छाप सकते हैं, जल्दी फास्ट, जल्दी। टाइम कितना हो गया, कोई बता सकते हैं, 10 मिनट और। अभी उसका मतलब कुछ भी मत देखो, मैं क्या बोला कि एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, क्या है, कुछ भी है, उसे कोई मतलब मत रखो, अभी जो सीख रहे हैं उसको देखो। वो क्या क्या चीज होती है हमें पता ही नहीं, मान लो कि भूल गया तू, जीरो से पढ़ लो। एक्सेलरेशन, ग्रेविटी क्या है क्या नहीं, मास क्या है, सब की बातें करेंगे, हर एक चीजों की बातें करेंगे, पहले इतना देखो, एक एक चीज क्लियर करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? जल्दी फास्टली, जल्दी। जल्दी। यस, हो गया। मैं पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लेता हूँ, किसका, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लेता हूँ। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि सपोज दैट, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है एक्स टी का, पोजीशन वर्सेस टाइम का, ठीक है। कोई एक पार्टिकल 10th पोजीशन से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होता है इस तरीके से, मैं इसकी पोजीशन टाइम 10th रख देता हूँ। क्लियर, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ, अब जब नीचे आया तो इसकी पोजीशन मैंने बोल दिया कि -6 के बराबर है, -6 के बराबर। क्लियर, ये ग्राफ है। क्लियर। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि तुम ऐसा बताओ कि ऊपर वाले एरिया में, ऊपर वाले में तुम यहाँ पे वेलोसिटी बताओ और पोजीशन बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, या पोजीशन के बारे में बात करो। स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, एक बार देखो अच्छे से, नीचे की तरफ आ रही है मतलब नेगेटिव, मतलब तुम्हें याद रखना कि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होंगे, क्योंकि ग्राफ कैसा है, पोजीशन का है ना। तो वेलोसिटी भी कैसा, नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा, नेगेटिव। क्या पोजीशन पॉजिटिव या नेगेटिव, पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन तो पॉजिटिव ही होंगे, पोजीशन तो घटेगा थोड़ी यार, पोजीशन तो हमारा पॉजिटिव ही होंगे ना। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसा, जीरो या पॉजिटिव या नेगेटिव, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी कैसा, नेगेटिव ही होंगे, वेलोसिटी कैसा, नेगेटिव ही होंगे, लेकिन एक्स पोजीशन कैसा, जीरो के बराबर, पोजीशन जीरो हो गया, वेलोसिटी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और इस पॉइंट पर अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, एक बात बताना जरा, नेगेटिव ही होंगे, और पोजीशन भी कैसा, नेगेटिव। दोनों के दोनों चीजें क्या मानी जाएंगी, नेगेटिव माना जाएगा। क्या बात है, सही गलत है। हाँ, कुछ ऐसा हुआ होगा रास्ता अगर बनाऊं तो, कि एक पार्टिकल 10वें पोजीशन पे खड़ा है और 10वें पोजीशन से टक 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 करके धीरे की तरफ आगे की तरफ बढ़ना है। मैं बोलता हूँ कि 10th पोजीशन है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ लाल मून इस तरीके से, और इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट हुआ, गया गया गया, मैं बोलता हूँ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ पे पोजीशन कैसा, कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू जीरो के बराबर आ गया, ये सुनो। जीरो के बाद भी आगे की तरफ चलना स्टार्ट किया, कहां तक गया, एक्स इक्वल टू -6 तक गया, कुछ ऐसा कंडीशन हुआ होगा। क्या बात है, सही है कि नहीं। अगर इसमें डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस कितना भाई, बताना जरा, डिस्टेंस कितना, 10वें पोजीशन से जीरो पे गया, 10 गया, फिर 6 पीछे गया, तो एक्चुअली में कितना, कैसे, 16 हो गया ना, यस नो, 16 हो गया ना, माइनस या प्लस, सीधा 16 के बराबर।
क्लियर? तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बताना जरा, पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन ग्राफ का स्लोप क्या देगा भाई, क्या देता है बताना जरा, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देगा। इस टाइम पे लोगों को फोन करना होगा जल्दी, क्या बात है, सही है कि गलत है? हम्म, बस इतना ही, और एक्सलेशन हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, याद रखना। हम्म, चैप्टर खत्म हो जाए कल, ठीक है, उसके बाद डेट बता दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या बातें, सारी चीजें क्लियर है? क्या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ सकते हैं, और तुम लोग अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। काफी अच्छा व्यूज वगैरह जा रहे हैं, है ना, 500-600 लोग देख रहे हैं वीडियोस को, देखा है, काफी अच्छे वॉच टाइम भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। पढ़ते जाओ सब लोग इसी तरीके से। बाकी कुछ कंसर्न हो, कुछ तरीका हो पूछने का या बताने का, कुछ इसमें कमी दिखे तो बता देना, ठीक है। हाँ एक चीज है, 2-3 लोगों ने बोला कि वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, तो वॉइस की चीजें सेट हो जाएंगी जल्दी जल्दी, ठीक है, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स वगैरह हो तो टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना, टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। चले खत्म करें आज की क्लास, चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक क्या HW क्या है हमारे पास, होमवर्क ये है कि तुम्हारे पास आज तक जितने अभी तक पढ़ाए हैं, स्लाइड 1 से लेकर स्लाइड फर्स्ट से लेकर अभी तक का सबको रिवाइज करके आना है, रिवाइज करके आना है बस। और क्वेश्चन जाना स्टार्ट हो जाएगा कुछ 1-2 लेक्चर के बाद से, मतलब कल तो चैप्टर खत्म हो ही जाएंगे, ठीक है। तो एक ही साथ क्वेश्चन भेज दूंगा क्योंकि इसमें बहुत जल्दी पढ़ा दिया, ठीक है, ये चीजें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।